अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक किसान अपने खेतों में हल चलाने के लिए जा रहा था। उसके एक हाथ में बैलों की रस्सी पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ कंधे पर उसने हल उठाया हुआ था और हाथ से पकड़ा हुआ था और सर पर खाद की पोटली। और वो थोड़ा जल्दी में था कि पहुँचे खेतों में और हल चलाना शुरू करे। मौसम गर्म है, सूरज सर पर आ रहा है, फटाफट फारिग हो कि सामने से एक आती हुई औरत ने उसका रास्ता रोका और उसको कहा कि मुझे बताया, तू मुझे छेड़ेगा। वो किसान बड़ा सटराया। उसने कहा, बहन जी, मैं अपने खेतों में जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगा। कहती, नहीं, मैं जब तेरे सामने आया थी तो तू मुझे देख लेता और तू मुझे छेड़ता। उसने कहा, भाई मैं नहीं छेड़ता, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं शादीशुदा हूँ, बीवी बच्चे हैं, मैं खेतों में जा रहा हूँ, मेरे हाथ दोनों मसरूफ़ है, मेरे सर पे टोकरी है, मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगा। कहते, तू ये एक बैल बांधता, दरख्त से हल रखता, नीचे टोकरी उतार के हल के पास रखता और तू मुझे छेड़ता। उसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि इसका इरादा मेरे साथ बदफेली करने का था। नाज़रीन, आज ख़िताब हुआ वज़ीर आज़म का और ख़िताब का लुब्बे लबाब ये था कि मुझे पता है कि अपोजिशन बजट में मुझे छेड़ेगी। जनाब वज़ीर आज़म साहब, दुनिया भर में बजट में अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना और शोर मचाना और ये कहना कि ये टैक्स ज़्यादा लगा हुआ है, ये टैक्स नहीं होना चाहिए, ये टैक्स इजाफी है, इसको ख़त्म करो, उसको कम करो, कटौती की तहरीकें भी पेश होती हैं, शोर शराबा भी होता है। आप क्या दुनिया का पहली मरतबा कोई अनोखा बजट पेश करने जा रहे हैं जिसमें अपोजिशन कुछ नहीं बोलेगी, मुंह पे टेप लगा के और आपके लिए तालियां बजा के वाह 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 करके, और इस बात पे यकीन करके कि जो आदाद शुमार आप दे रहे हैं, अचानक 4,000 अरब की टैक्स रिकवरी और 4% GDP का ग्रोथ रेट और पता नहीं कितने पॉइंट्स की स्टॉक मार्केट, वो सब उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे। वज़ीर आज़म साहब ये तो कह रहे हैं कि अपोजिशन ने तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी की, वो ये नहीं बता रहे कि वो तरक्की क्या थी जिसकी राह में रुकावट खड़ी की, और वो रुकावट क्या थी जिसकी वजह से वो तरक्की का अमल रुक गया। और वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि महंगाई की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपको आपकी अहलिया मोहतरमा पिंकी पीरनी बुशरा बीबी साहिबा ने, जो कि खातून अव्वल हैं, को हज़ार दफ़ा बता दिया है कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म अब आप ख़ुद हैं। डॉलर ऊपर जाता है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं और आपने उसको नीचे लेके आना है। महंगाई बढ़ती है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, अपोजिशन नहीं है, और आपने उसको लेके आना है नीचे। और आपने रोना नहीं है, रोना गरीब नहीं है जो रो रहा है 3 साल से, और रोते रोते आप शायद उसके आंसू भी खुश्क होने वाले हैं। और अगर आप वज़ीर आज़म नहीं हैं तो खुदा कौम को बता दें कि वज़ीर आज़म कौन है, और फिर उससे रिक्वेस्ट करें कि महंगाई नीचे ले आओ। मुझसे गरीब के आंसू नहीं देखे जाते और मैं भी रात को सो नहीं पाता, मैं भी रोता रहता हूँ। नाज़रीन, दावा यह है कि इस मरतबा 4,000 अरब रुपया टैक्स जमा हो गया। तो गुजारिश ये है कि IMF को हमने कर्ज़ा कितना वापस करना है, वो फिर वापस करके जो मुराद सईद के बकौल 100 अरब वो वापस करें और बाकी 4,900 अरब से अय्याशी की ज़िंदगी गुजारें। और ये ऐलानात कि बिजली की कीमत अब नहीं बढ़ेगी, बिजली पहले ही अपने सैचुरेशन पॉइंट 20 रुपये 18 रुपये यूनिट पे पहुंच चुकी है। अब इससे ज़्यादा वो फिजिबल ही नहीं रहेगी। अगर बढ़ गई या मज़ीद बढ़ाई तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, प्रोडक्ट की प्राइस वहाँ पहुँचेगी कि गरीब तो गरीब, अमीर भी नहीं ख़रीद सकेगा। क्रॉप बम्पर हुई है, हर साल होती है, और जब होती है तो उसके मुताबिक कीमतें भी नीचे आती हैं। लेकिन आपके दौर में तो आटा वही 80 का 80 है, 1 रुपया नीचे नहीं आया। पता नहीं किसान को क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये आपके दावे तो हैं। अभी तक किसान हंसता मुस्कुराता हमें तो नज़र आया नहीं। PDM का बहुत रोना रोया जा रहा था कि टूट गई, और जश्न भी मनाए गए कि टूट गई, और पीपल्स पार्टी निकल गई, और शीन में से अब नून निकलेगा। अब शीन में से नून तो निकला नहीं। शीन और नून तो ना सिर्फ एक जगह हो गए, बल्कि जो लीडरशिप ऑर्डर आए उसकी भी तस्वीर एक जारी कर दी गई है, जिसकी तरतीब कुछ यूँ है कि आगे शहबाज शरीफ हैं और पीछे मरीम नवाज़ और उनके पीछे शाहिद खकान अब्बासी। लिहाजा नून लीग ने तो अपना ऑर्डर जारी कर दिया और मौलाना फजल रहमान की सरबराही में PDM का इजलास करके
जलसों का एक लाया अमल भी दे दिया है, जिसका आगाज़ वज़ीर आज़म साहब बजट के बाद होगा। घबराएं नहीं, बजट लाएं और अवाम दोस्त बजट लाएं जिसमें उनको 4000 अरब के जमाशुदा टैक्सों का बेनिफिट पहुँचाते हुए उनकी तनख्वाहों में कम अज़ कम 300 नहीं तो 100% इजाफा तो ज़रूर करें 3 साल के बाद, और महंगाई को 2018 की सतह पे लाने की कोशिश तो ज़रूर करें, उतनी ना भी आए नीचे, कम अज़ कम 50% तो नीचे आ जाए। 2018 में लोगों के कारोबार चल रहे थे, रोज़गार उनके पास था, कीमतें इससे आधी थी और उनके गुजारे हो रहे थे। अब जो सूरत हाल है, अब यह है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, और किसी सियाने का कहना है कि अगर आपका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप सिर्फ मुलाज़मत पेशा शख्स हैं तो आप गुर्बत की जो लकीर है, ख़त गुर्बत, उससे सिर्फ एक कदम पीछे हैं, और वो 10 लाख लोग वो एक कदम पीछे धकेले जा चुके हैं, वो ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। उनके घर में खाने को रोटी नहीं है और जलाने को आग नहीं है, और वो मुंतज़िर हैं कि किसी तरह वज़ीर आज़म साहब मईशत का पहिया चले, उनको रोज़गार मिले और उनके घर में रोटी पके। अगर मईशत का पहिया आपके दावों के मुताबिक इतना चल गया है कि GDP का शरह नमू 4% हो चुकी है, तो क्यों खुद जो उस आदमी को जिसका रोज़गार खो चुका है रोज़गार वापस नहीं मिल रहा? क्यों महंगाई की शरह जो है वो कम नहीं हो रही? और ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये ख़ुद आपने ऐलान किया है कि इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपकी नींदें उड़ गई। उड़नी भी चाहिए। आप दावा करते हैं रियासत मदीना के वाली होने का, और रियासत मदीना में हालत यह है कि लोग भूख की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। लंगर खाने जो आपने खोलने थे वो भी पूरे नहीं खोल पाए कि वहीं से लोग सालन प्लेट लेके लाइन में लग के सालन ले लें, और शेल्टर होम भी 2-4 ही खुले जहाँ सर छुपाने की लोगों को जगह नहीं है। जिन लोगों के पास पहले घर थे अब वो शेल्टर हाउस ढूंढते फिरते हैं और वहाँ भी जगह नहीं मिलती। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया, उनका ख़िताब अवाम के मसाइल हल करने से ज़्यादा अवाम की ब्रेन वाशिंग की तरफ होता है, और वो ज़्यादातर यही बताना चाहते हैं कि अपोजिशन ये नहीं करने दे रही, अपोजिशन ने पहले ये नहीं किया और अब ये नहीं करने दे रही। तो अगर अपोजिशन इस कदर ताकतवर और अहल है कि आपको 3 साल से उसने बांध के रखा हुआ है और हिलने नहीं दे रही, और अब भी जब आपके दावों के मुताबिक शरह नमू 4% हो गई है, टैक्स रिकवरी 4000 अरब हो गई है, स्टॉक मार्केट आसमान पर जा रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अरूज पर है, और करंट अकाउंट खसारा ख़त्म हो चुका है, और फिर भी अगर अपोजिशन ही कसूरवार है इस सब की भी, तो इसका मतलब यह है कि फिर ये तमाम अहदाफ अपोजिशन की काविशों से आपको मिले हैं। आपने तो ख़ुद कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो आप बताते कि हमने ये किया जिसके नतीजे में ये हुआ। आप तो अभी तक अपोजिशन का ही रोना रो रहे हैं, और अब तीसरा साल है, खुदा का वास्ता है ये बताना बंद करें कि अपोजिशन ने क्या नहीं किया और क्या कर रही है। आप ये बताएं कि आपने क्या किया और उसके नतीजे में अगले साल आवाम को क्या मिलने जा रहा है। नाज़रीन, देखते हैं बजट के बाद आवाम को क्या मिलता है। आदाद व शुमार तो वही हैं जो हुकूमत मिलने से पहले कंटेनर पर हुआ करते थे, बड़े दिलखुशकुन, लेकिन आप बजट लेने दें। 80% रिकवरी में इजाफे की जब IMF की डू मोर की आपको इतला आएगी, कॉल आएगी, तो फिर लग पता जाएगा आवाम को कि बजट में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। क्या खोएंगे अवाम और क्या पाएंगे ये हम बजट के बाद बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राशिद बी रोशन पाकिस्तानी से। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बजट से पहले नहीं होगा। आप